वाओ! देखने में ये कुल्फ़ी जितनी डिलीशियस लग रही है, खाने में भी उतनी ही लाजवाब है। और ये बनाई है मैंने सिर्फ़ दूध से। हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरुणा गौतम। मैं हूँ अरुणा और गाइज़ आज मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ दूध से बनी हुई बहुत ही लाजवाब कुल्फ़ी। और इसे बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, दूध हम सबके घरों में होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, यानी मैंने उसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाया है। और दूध को हमें बहुत अच्छे तरीके से उबालना है। 1 लीटर दूध का जब तक 1/3 दूध ना रह जाए तब तक हमें उसे खौलाते रहना है, उसे चला चला के। और चलाना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि जो दूध है वो तले पर ना लग जाए। तो हमें अच्छे से उबालना है इस दूध को। और दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, तो अब मैं चलाते हुए इसे बहुत अच्छे तरीके से उबाल लूँगी। फुल क्रीम दूध लेने से बहुत अच्छी वाली कुल्फ़ी आपकी जम के तैयार होगी। तो ऐसी घर में अगर कुल्फ़ी बनाएं तो हमेशा फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करें। तो मुझे इसे चलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और ये देखिए दूध आधा हो गया है। और मैं इसे थोड़ा-सा और चलाऊँगी जिससे कि दूध आधे से भी थोड़ा कम हो जाए। और दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो दूध यहाँ पर हमारा बिल्कुल वो कंसिस्टेंसी में आ गया है जिस कंसिस्टेंसी में मुझे चाहिए। तो ये देखिए ये रबड़ी की फॉर्म लेने वाला है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और कुल्फ़ी का स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैं 1/4 कप देसी खांड का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वाह! बहुत अच्छी वाली कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। और यहाँ पर मैं थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम को है जो हैं उनको क्रश करके इसमें डाल रही हूँ, जिससे कुल्फ़ी थोड़ी-सी नटी हो जाए और खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो 2 से 3 चम्मच मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जिनको मैंने क्रश कर लिया है। और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। और ठंडा होने के बाद हमें कुछ नहीं करना, बस इसको सेट होने रख देना है। तो हमें गैस बंद कर दी है मैंने और मैं इसे अच्छे से ठंडा कर लूँगी। और यहाँ पर मेरे पास ये कुल्फ़ी वाले मोल्ड अवेलेबल हैं, तो जिनमें डाल के और ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। या आप 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है ओवरनाइट अगर फ्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे कुल्फ़ी या आइसक्रीम बहुत अच्छी जम के रेडी होती है। तो अगर आपके पास इस तरह के जो हैं कोन्स नहीं हैं आइसक्रीम वाले या कुल्फ़ी वाले, तो आप नॉर्मल छोटे-छोटे ग्लासेस में भी इनको जमा सकते हैं। जैसे कि मैं ये छोटी सी ग्लासी में जमा रही हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 ही मोल्ड्स अवेलेबल हैं। और ये देखिए, और इनके ढक्कन भी है मेरे पास। और अगर जो नॉर्मल आपके पास ग्लास हैं छोटे, तो उनको आप फॉइल पेपर से इस तरह रैप करके फ्रीज़ करने रख सकते हैं। और ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद मैं ये कुल्फ़ी निकाल रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छी तरीके से जम के तैयार हुई है। ये देखिए बिल्कुल रबड़ी कुल्फ़ी की तरह लग रही है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। ज़रूर घर में बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। वाओ! तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कुल्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।